तो बच्चे की कस्टडी के 5 आधार बताए गए हैं: फिजिकल कस्टडी, जॉइंट कस्टडी, लीगल कस्टडी, सोल चाइल्ड कस्टडी और थर्ड पार्टी कस्टडी। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी कितने प्रकार की होती है। चाइल्ड कस्टडी मतलब बच्चे की अभिरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता या पिता दोनों में से किसी एक को या तो तलाक के दौरान या फिर न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के मामले में बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार दिया जाता है। चाइल्ड कस्टडी तलाक की कार्यवाही के दौरान या फिर न्यायिक पृथक्करण के मामले में दायर की जा सकती है। यह एक तरीका है जिसके माध्यम से न्यायालय यह तय करती है कि बच्चे की कस्टडी माता या पिता में से किसे मिलनी चाहिए। कानून में बच्चे की कस्टडी को लेकर के एक स्पेशल क्राइटेरिया यानी मापदंड तय किया हुआ है। जब कोर्ट को लगता है कि इस क्राइटेरिया में माता या पिता दोनों में से कोई भी खरा उतर रहा है, तब कोर्ट उसी पेरेंट को बच्चे की कस्टडी देती है। कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की परवरिश कौन अच्छे तरीके से कर सकता है, किसकी आय सबसे अधिक है जो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। इसमें यह भी देखा जाता है कि बच्चे का मानसिक या शारीरिक तौर पर कौन विकास कर सकता है, किस पेरेंट्स से बच्चे को ज़्यादा मदद मिल सकती है। इन्हीं सब बातों पर विचार किया जाता है और ऐसी तमाम बातों को जांचने के बाद में कोर्ट बच्चे की कस्टडी माता या पिता में से किसी एक को देती है। हाँ, कई मामलों में यदि कोर्ट को लगता है कि माता या पिता में से बच्चे के हित के लिए दोनों में से किसी को भी कस्टडी न देकर किसी थर्ड पार्टी को दी जाए तो कोर्ट यह भी डिसीजन ले सकती है। माँ बाप के तलाक के बाद में कानून यह तय करता है कि बच्चा किसके पास रहेगा और कौन बच्चे की देखभाल करेगा, तो इसको कहते हैं बच्चे की कस्टडी पाना। और यह कानून के अंदर हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत बताया गया है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर कई तरह के विवाद होते हैं। आज के वीडियो में हम अलग अलग सिचुएशन में माता पिता या गार्जियन को बच्चे की कस्टडी कैसे मिलती है, इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले लीगल वीडियोस के, कानूनी ज्ञान के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से देखने के लिए मिल सके। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल प्रॉब्लम है किसी भी बात को लेकर के, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और आप मुझसे मैसेज बॉक्स में या फिर मेरी मेल आईडी पे या फिर मेरे व्हाट्सएप में मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे की कस्टडी कितने प्रकार की होती है, माँ और पिता में बच्चे की कस्टडी कैसे कैसे ले सकते हैं। तो बच्चे की कस्टडी के 5 आधार बताए गए हैं: फिजिकल कस्टडी, जॉइंट कस्टडी, लीगल कस्टडी, सोल चाइल्ड कस्टडी और थर्ड पार्टी कस्टडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कस्टडी की। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो कोई भी माता या पिता में से वही प्राइमरी गार्जियन कहलाता है और बच्चा उसी के पास रहता है, और जो दूसरा पेरेंट होता है उसे मिलने की अनुमति दी जाती है। एक होती है जॉइंट कस्टडी, जिसमें माता या पिता को रोटेशन के आधार पर कस्टडी मिलती है। इसमें बच्चा एक निश्चित समय पर बारी बारी से माता या पिता दोनों के पास में रहता है। अब अगर हम तीसरे प्रकार की कस्टडी की बात करें तो वह होती है लीगल कस्टडी। इसमें माता पिता में से किसी एक को बच्चे के जीवन का अहम फैसला लेने का अधिकार कोर्ट के द्वारा दिया जाता है जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। अब हम बात करते हैं चौथी कस्टडी की, तो वह होती है सोल चाइल्ड कस्टडी। इसमें माता या पिता कोई अगर एक अनफिट है तो दूसरे पक्ष को इस कस्टडी को दिया जाता है। और अगर हमको लगता है कि जब कोर्ट को लगता है कि अब माता या पिता दोनों में से दोनों ही अनफिट है या दोनों मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है, तब थर्ड पार्टी कस्टडी में माता या पिता दोनों के अलावा किसी अन्य को बच्चे की कस्टडी दी जाती है। थर्ड पार्टी कस्टडी में ज़्यादातर नाना नानी दादा दादी को ही मिलती है। इनमें से हाँ कुछ केस होते हैं जिसमें यह कस्टडी अनाथ आश्रम को भी दी जा सकती है। तो आज हमने बात की है कि कानून के अंदर कस्टडी कितने प्रकार की होती है और 18 वर्ष की आयु तक बच्चे के माँ बाप में से कौन बच्चे की कस्टडी लेने में सक्षम है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे मैसेज करके अपनी बात को पूछ सकते हैं।
आपने अपना कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।